Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 21st January 2021 and I am teaching you chapter number 23, The Land of India. The land of India. ठीक है. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. ठीक है, थोड़ा लिटिल रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं बेटा. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था. तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में बात की थी. ठीक है. सो हमने क्या डिस्कस किया था बेटा. हमने साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में बात की थी. ठीक है. तो सबसे पहले एक छोटा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं इस टॉपिक का, फिर फर्दर आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखो सी स्टूडेंट, अब ये जो आपके कोस्टल प्लेन है ना, अरे सॉरी प्लेट्यूज जो हैं, ठीक है, ये किसके साउथ में है. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के. ठीक है. इसके लिए ये और ये जान लो, ये क्या है, पेंसुला है. ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप है, जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने पिक्चर डायग्राम बना के मैप बना के आपको बताया था, इसलिए यहाँ रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. सो ये क्या है बेटा, ट्रायंगुलर शेप प्लेट्यू है. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हल्का सा टिल्टेड है, मतलब हल्का सा झुका हुआ है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये हल्का सा झुका हुआ है. तो वेस्ट से ईस्ट की ओर थोड़ी स्लोप हो रही है, क्योंकि हल्का टिल्टेड है, झुका हुआ है. इसलिए जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो कहाँ से फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर करती हैं. ठीक है. और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, द सॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेंसुला. पेंसुला इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज फ्रॉम ऑल द थ्री साइडेड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर. ईस्ट में चले जाएंगे आप देखेंगे मैप में तो बे ऑफ बंगाल दिखाता है. ठीक है. आप वेस्ट में चले जाओगे तो आपको अरेबियन सी मिल जाएगी. और अगर आप साउथ वाले पोर्शन में जा रहे हैं, साउथ में, तो वहाँ आपको इंडियन ओशन मिल जा रहा है. ठीक है. आगे समझ में बेटा. तो ये चीज़ें थी. अब उसके बाद मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट जरा से झुके हुए हैं, टिल्टेड हैं, तो इसका मतलब ईस्ट की ओर हल्की सी स्लोप बन रही है. तो इस रीजन से क्या हुआ कि मैक्सिमम रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है. मैक्सिमम मैक्सिमम रिवर्स. ठीक है. अगर देखो बेटा, आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो, ये आप इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी. ठीक है. ये जरा सा मैं लिख देता हूं. प्लेट्यू प्लेट्यू इज टिल्टेड. ठीक है. और प्लेट्यू मीनिंग मैंने आप लोग को बता ही दिया था, ऐसा एरिया जो लैंड से क्या होगा, ऊंचा होगा. ऐसा एरिया जो लैंड से तो ऊंचा होगा, जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और हिल्स होते हैं. माउंटेन तो खैर बहुत ज़्यादा हाइट वाली होती है, हिल्स की हाइट कम होती है. तो ऐसा एरिया जो लैंड से तो हाइट पे होगा, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. ठीक है. तो प्लेट्यू इज टिल्टेड. ठीक है. ये जो आपका प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू बोलोगे, नेक्स्ट क्लास में डेक्कन के नाम से ही आ जाएगा. ठीक है. छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेट्यू, तब वैसे पढ़ोगे. अभी इससे शॉर्टकट में सॉर्दर्न प्लेट्यू बोला है, इसलिए प्लेट्यू वर्ड यूज करके आपको पढ़ा दे रहे हैं. तो ये हल्का सा क्या, प्लेट्यू इज टिल्टेड. सो टिल्टेड है वेस्ट. तो स्लोप किधर बनी, ईस्ट की ओर. प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू इज टिल्टेड. ठीक है. मान लो मान 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 लो हल्का सा स्लोप बन रहा है. ठीक है. मान लो ये हल्का सा स्लोप बन रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर. ठीक है. हल्का सा टिल्टेड है. देखो ये थोड़ा सा मैंने ऊंचा रखा
और ये ऐसे बना है, हल्का सा टिल्टेड है, तो ये किधर से है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। सो इसकी वजह से बेटा आप जानते हो क्या हुआ, मैक्सिमम रिवर्स, इसके रीजन की वजह से हुआ मैक्सिमम रिवर्स फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसकी टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिन, टिल्ट होने से क्या हुआ कि मैक्सिमम रिवर फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जब रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है तो ईस्ट में आपने क्या देखा था बेटा, ईस्ट में आपने देखा था बे ऑफ बंगाल एंड वी नो दैट ऑल द रिवर्स लास्ट में वो किसमें, उनका वाटर किसमें जाके ज्वाइन हो जाता है, किसमें ज्वाइन हो जाता है, सीज में। और ज्वाइन होने से पहले तुम्हें याद होगा चैप्टर 12 में बताया था मैंने, ज्वाइन होने से पहले क्या बनता है, डेल्टास फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर अपने माउथ पे जितने भी सॉइल पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स लाती है उसे वहां क्या करती है, जमा होते जाते हैं, और पानी कई ब्रांचेस में, ये ऐसा नहीं है बेटा कि ये सी है और ये रिवर वाटर है एकदम तेजी से आके ज्वाइन कर गए ना, ऐसा नहीं होता है कि दोनों आए, इधर से ये आ रही है रिवर बहुत स्पीड में, इधर से सी है, दोनों जाके ये हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा लेता हूँ तो हो सकता है आपको याद आ जाए, ठीक है। जब रिवर वाटर, क्योंकि जब रिवर्स फ्लो करती है ना तो अपने संग बहुत से छोटे छोटे स्टोन्स पार्टिकल्स होते हैं, पीबल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल होती है, तो वो जो हम लोग उसको कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर, तो वो सारी चीजें क्या सेटल होने लगती हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। डेल्टास किस फॉर्म में बनते हैं, ये भी ट्रायंगल फॉर्म में बनते हैं। ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या होने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं, ठीक है। कहाँ पे सेटल होने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इसको, माउथ ऑफ रिवर। तो ये पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, यही पार्टिकल सेटल होते 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 ये क्या बन जाएगा, लैंड। इसी तरह जमीन के टुकड़े बने हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा है, जिस लैंड पे हम घूमते हैं फिरते हैं सब कुछ करते हैं तो वो ऐसे ही बने हैं रिवर्स के वाटर से। जब ये देखो अब यही सॉइल पार्टिकल सेटल हो गए, सेटल होते होते ये इतने ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं कि ये क्या बन जाते हैं, ये लैंड बन जाते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं, मतलब बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स के लिए बहुत ही गुड सॉइल होती है। इज इट क्लियर। तो ये इस तरह देखो, अब देखो जब माउथ ऑफ रिवर पे ये चीजें सेटल होने लगी तो मैंने बोला ना रिवर और सी एकदम तेजी से इनका पानी आपस में नहीं से मिक्स हो जाता है। अब देखो जब ये सेटल होने लगे सॉइल पार्टिकल, रॉक पार्टिकल, तो रिवर का जो वाटर का फ्लो है उसको क्या ये रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे पानी कहीं बह रहा है उसके आगे आप मिट्टी लगा दो तो पानी रुक जाता है, एक वॉल की तरह बाउंड्री बना दो वो रुक जाता है, वही ये हो रहा है। ये जो सेटल्स हो रहे हैं तो इससे जो रिवर का पानी है वो क्या रुक गया, तो अब कई छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं रिवर्स की, कई छोटी छोटी, अब रिवर वाटर इससे रुक गया तो अब कई छोटी 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 क्या बन गई, ब्रांचेस बन गई, और इस तरह स्लोली स्लोली ये ब्रांचेस सी वाटर में ज्वाइन होती रहती हैं, सी वाटर को ज्वाइन कर लेती हैं। एकदम तेजी से नहीं ज्वाइन करते हैं कि बहुत तेजी से पानी आया और सीधे सी में चला गया, ये डेल्टा फॉर्म कर रहा है, इससे एक पूरी सॉइल की फॉर्मेट बन गई, एक बाउंड्री जैसी बन गई, और कई ब्रांचेस बन जाती हैं, और ये ब्रांचेस स्लोली स्लोली सी वाटर में क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। सो अब ठीक है, तो मैंने बोला कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जरा सा झुका हुआ टिल्टेड है, तो इसके इस रीजन से बेटा क्या हुआ कि मैक्सिमम रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैक्सिमम रिवर्स कहां से फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, ठीक है। और जब बेटा वो ईस्ट की ओर जा रही है तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन द लास्ट द रिवर वाटर मिक्स विद द सी वाटर, ओके।
और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इसका मतलब ये जो 3 रिवर्स आपके बुक में एग्जांपल में दी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये लास्ट में इनका वाटर किस में चला जाएगा, इन तीनों रिवर्स का, दैट इज जो, और ये फ्लो कहां से कर रही है, वेस्ट से, और ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं ये तीनों रिवर्स, गोदावरी, गोदावरी एक हो गई, दूसरी रिवर है आपकी कृष्णा, और थर्ड रिवर जो दिया है कावेरी। सो ऑल these 3 rivers, their water get join with the join in बे ऑफ बंगाल पे, इसका वाटर भी ज्वाइन करेगा, इसका भी करेगा, और इसका भी करेगा। और ये रिवर्स आ कहां से रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ये रिवर आ कहां से रही है, मूव कहां से कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब देखो बेटा, 2 ही रिवर ऐसी हैं, नर्मदा, नर्मदा, एक नर्मदा है, दूसरी तापी। दीज आर द 2 रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट आ रही हैं। ये एक एरो ऊपर दिखा दिया, दोनों एरो ऊपर दिखाते तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, तो फ्लो दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं। कौन आ रही है आपकी, नर्मदा एंड तापी, TAPI। ठीक है, तो नर्मदा और तापी रिवर आ रही हैं, ये दोनों क्या है, नर्मदा भी रिवर है और तापी भी रिवर है। अब ये फ्लो कर रही है बेटा ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो वेस्ट में कौन सी सी है, अरेबियन, VIAN, अरेबियन सी है वेस्ट में। और ईस्ट से कौन रिवर्स आई, नर्मदा, नर्मदा एंड तापी। तो अब इनका वाटर किसमें मिक्सअप हो जाएगा बेटा, किसमें ज्वाइन हो जाएगा, अरेबियन सी में, तापी का भी और नर्मदा का भी। ठीक, एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोचोगे सर बार बार क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन ये है कि एग्जाम में टीचर, हाउ द टीचर कैन आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम, एग्जाम में टीचर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर ये पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन इस पार्ट से ये बन जाएगा, राइट द नेम ऑफ द रिवर विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आप बोलोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। राइट द नेम ऑफ द रिवर विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन इट इज नर्मदा एंड तापी। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स ज्वाइन इनटू डैश, तो क्या होगा, ये ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, तो वो किस में ज्वाइन की, बे ऑफ बंगाल में। और क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर, दे ज्वाइन, देयर वाटर ज्वाइन इनटू अ डैश सी, तो आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी इन रिवर्स के बारे में, कि ये इस एरिया में जो प्लेट्यू रीजन है ना बेटा, आपके इस एरिया में जो भी रिवर्स फ्लो कर रही है ना, मैक्सिमम रिवर्स का जो वाटर है, दैट इज ऑल, जो रिवर्स हैं ये मानसून रिवर्स हैं। ठीक है, जब मानसून आते हैं मतलब रेनी सीजन, उस समय बहुत बारिश होती है, तो तब इन रिवर्स में बहुत पानी होता है, हर समय नहीं होता है, जैसे कि पेरिनियल रिवर्स में होता था, वो ग्लेशियर से आ रही हैं, मेल्टिंग ऑफ स्नो से बन आ रही हैं, तो उनको तो पानी की वैसे ही कमी नहीं है, और जब मानसून होता है तो और ज़्यादा पानी से वो ओवरफ्लो करने लगती हैं, और इस रीज़न से इट्स डिस्ट्रॉय एंड डैमेज the property of the human beings also, even many people die, many animals die, and this condition is known as floods। ठीक है, तो वो नदियां बहुत तबाही लाती हैं, मतलब बहुत डिस्ट्रॉय करती हैं वो नदियां। ठीक है, जैसा कि बिहार के बारे में भी इससे पहले वाले इसी में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ मानसून तो ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है बिहार में, लेकिन एवरी ईयर बिहार के मैक्सिमम विलेजेस सबमर्ज्ड हो जाते हैं वाटर में,
मतलब पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार में दरभंगा प्लेस पे कोसी रिवर इंटर करती है इंडिया में, और ये रिवर पता कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है, हमारे नेबर कंट्री, पड़ोसी देश से। क्योंकि नेपाल में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन एवरी ईयर अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होगे, मैक्सिमम विलेजेस, मतलब बहुत तबाह पहुंचाने वाली, सबसे डिस्ट्रॉय वाली रिवर जो है वो है कोसी रिवर, और ये आ रही है बेटा नेपाल से। तो और ये क्या है, नेपाल से जब ये इंटर आती है, माउंटेन रिवर है, तो इतना ज़्यादा वाटर होता है। वो वाटर जब बिहार में इंटर करता है तो बिहार के मैक्सिमम विलेजेस एरिया ये सब क्या है, सबमर्ज्ड हो जाते हैं वाटर में, मतलब पानी में डूब जाते हैं। हर साल बिहार में फ्लड आती है, एवरी ईयर। बिहार हो गया, आसाम, आसाम में एवरी ईयर फ्लड्स आती है, एवरी ईयर, ड्यू टू ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये रिवर, इन रिवर्स ने नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत फर्टाइल बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत डिस्ट्रॉय भी लाती हैं ये लोग मॉनसून सीजन में। आपने असम के बारे में स्पेशली थर्ड और फोर्थ की क्लासेस में पढ़ा होगा, स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं। वहाँ हाउस क्या है, जमीन से ऊपर होते हैं, नीचे बम्बूस का और वुड पोल्स का सपोर्ट देते हैं, ऊपर हाउस बनाते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू फ्लड, व्हेन द वाटर इंटर्स इन द सराउंडिंग एरिया, तो पानी नीचे से ही चला जाए और घर में रखी चीजें क्या सेफ हो। तो स्टिल्ट हाउसेस कहाँ मोस्टली बनाए जाते हैं बेटा? असम में बनाते हैं, क्योंकि असम में भी एवरी ईयर ड्यू टू ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड आती है एवरी ईयर। ठीक है, तो ये सब हो गया, प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेटा मैंने आप लोग को प्लेट्यूज के बारे में बताई, कि इंडिया के जो 6 फिजिकल डिवीजन है, हम माउंटेन्स को कंसिडर कर लें, नॉर्दर्न प्लेन्स को कर लें, फिर हमने आपको डेजर्ट भी पढ़ा दिया, हमने आपको प्लेट्यूज भी पढ़ा दिया, अब हम आपको कोस्टल लाइन भी थोड़ा पढ़ाएंगे। और फिर लास्ट टॉपिक जो है 6 फिजिकल डिवीजन जो है वो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ दिस 6 फिजिकल डिवीजन, अगर एरिया वाइज अगर आप देखोगे, तो मेजर एरिया वाइज अगर आप लोग देखते हो, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया जिसने कवर कर रखा है बेटा, वो आपके प्लेट्यूज ने कवर कर रखा है। सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करके रखा है बेटा, वो आपके किसने कवर करके रखा है? प्लेट्यूज ने। ठीक है, अब देखो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं इन प्लेट्यूज में। ठीक है, जैसे आपका महाराष्ट्र, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इट कवर्स state, some part of Jharkhand also, some parts of Odisha also, West Bengal also, Bihar also, छत्तीसगढ़ also। सोचो इतने मेन इतनी स्टेट्स इस प्लेट्यू एरिया ने कवर कर रखी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इट इज़ नॉट रिटन इन द बुक। इसीलिए बेटा ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि सारी चीज़ बुक से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बुक से? कई चीज़ें चैप्टर पढ़ाते समय हम एक्स्ट्रा बातें आपको बताते हैं। अब आपको यहाँ से वीडियो से सुनना है और आप कहीं नोट कर लो, क्योंकि आपकी बुक में कहीं भी नहीं दिया है इस चैप्टर में विच फिजिकल डिवीजन कवर द मैक्सिमम रीजन और मैक्सिमम एरिया। ये मैंने ही आपको बताया है, प्लेट्यूज वाले पोर्शन सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। आप नहीं कहीं नोट करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो सेम ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए और यू आर अनएबल टू गिव द आंसर, तब आप सोचोगे आउट ऑफ कोर्स आ गया। सो वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन द थिंग्स फ्रॉम द वीडियो वॉच किया करो डेली। और जो थिंग्स अगर बुक की लाइनें अगर मैंने लिखी हैं तो इट इज़ गुड, आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ है तो उसे आप कहीं नोट कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने स्टेट्स भी बता दी कौन कौन है जो कवर हो रही है, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, आपका तमिलनाडु है। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द झारखंड आल्सो,
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। सो सबसे बड़ा जो रीजन वाला एरिया है तुम्हारे 6 फिजिकल डिवीजन में, दैट इज योर प्लेट्यूज। जो प्लेट्यू वाला पोर्शन आपने पढ़ा, अभी तो जस्ट इसकी बिगनिंग है, आगे इसमें बहुत ज़्यादा हाई आप आगे तो एक बहुत हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाते जाओगे तो इसी यही चीज़ें तो वही होंगी। हायर क्लास में जाओगे तो माउंटेन शेर नहीं बन जाएगा, माउंटेन को माउंटेन ही बोलेंगे। अगर क्लास 10th में भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचे पर्वत जो है हिमालयन रेंज, उसको क्या बोलते हैं, तो वो आंसर हिमाद्री ही होगा, वो आंसर नहीं बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बस आपने ये समझ लिया कि ये चीज़ें क्या हैं, अब उसी फर्दर चीज़ को आप एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक है। तो ये इतना आपको बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं बेटा, हम लोग कहाँ चलते हैं, चलो थोड़ी देर घूम आते हैं कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। इंडिया के कोस्टल प्लेन्स घूम आते हैं, ठीक है। बहुत पानी मिलेगा बेटा रास्ते में, इसलिए जिन्हें स्विमिंग नहीं करने आती है वो बदमाशी नहीं करेंगे, ठीक है। चुपचाप से शिप में बैठिए और चलते हैं, थोड़ा सा कोस्टल प्लेन भी घूम लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा मैप का पोर्शन बनाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, एक बार फिर से मैप को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था, ये क्या बताया था, प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये प्लेट्यू वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके बगल में ये ईस्ट डायरेक्शन है बेटा, और इस डायरेक्शन को हम लोग वेस्ट बोलते हैं, WEST, वेस्ट बोलते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को डिक्टेट किया था, जब प्लेट्यू पोर्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये टोटली ईस्ट से लेके, ईस्ट से ये सारी क्या है, हिल रेंजेस हैं, हिल्स हैं, कंटिन्यूस रेंज ऑफ ए हिल्स है दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ कंटिन्यूस रेंज ऑफ ए हिल्स हैं। जो ईस्ट वाले हैं इनको हमने बोला ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो ना समझ में आए तो उसमें एक बार 2-3 दिन पहले की वीडियो देख लेना, 19 की, और नहीं तो यहाँ तो बता ही रहा हूँ। और जो वेस्ट की तरफ है उनको हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हो गए बेटा वेस्टर्न घाट, ठीक, बात को समझो, ठीक है। ये आपका प्लेट्यू है, प्लेट्यू पोर्शन है, और इसके दोनों तरफ क्या कंटिन्यूस हिल रेंज है, हिल्स बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, कंटिन्यूस पहाड़ है। ये हिल रेंज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला भी था कि अंडरलाइन कर लेना। इन द नॉर्थ द हिल्स ऑफ द सतपुरा, अच्छा ये तो छोड़ो, ठीक है, ये तो कौन सेपरेट कर रहा है वो बता रहा है। ये क्या है, कंटिन्यूस क्या है, हिल रेंज है, ठीक है। इस ईस्ट वालों को ईस्टर्न घाट बोला, वेस्ट वालों को वेस्टर्न घाट बोला। अब देखो कोस्टल प्लेन्स पढ़ना है, अब जो हम लोग करेंटली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। अब देखो कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, कोस्टल प्लेन्स कहाँ होते हैं, सब जगह नहीं होंगे, इंडिया के सारे पार्ट्स में नहीं होंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स वहाँ होते हैं जहाँ पे समुद्र हैं, सी हैं, ओशंस हैं, वहाँ होते हैं। ये नहीं कि रिवर है तो कोस्टल प्लेन्स, रिवर वाला अलग है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। रिवर से क्या क्या बने थे, नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे, वो रिवर वाटर से बने थे ना, उसी की वजह से वो प्लेन्स क्या बहुत ज़्यादा फर्टाइल है।
हर सीजन में फ्लड आने से बहुत नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी, लोगों की जान भी जाती है। फिर भी फ्लड जो है फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा मिनरल्स, रॉक रिच सॉइल, सिल्ट सॉइल आती है, वही तो डिपॉजिट होती चली जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसीलिए तो वहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स को सबसे फर्टाइल माना गया है, बहुत ही उपजाऊ है। सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल है, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल है, इसलिए वहाँ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अब देखो, अब पहले तो ये समझो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। देखो बेटा, जहाँ पे सी का वाटर, जैसे रिवर से चलते हैं, छोटे लेवल से चलते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपके शहर में रिवर कौन है? हमारी सिटी वाराणसी, VARANASI, वाराणसी है। ठीक है, तो आप कभी वाराणसी गए होगे, तो आपने वाराणसी के घाट्स बहुत फेमस हैं, घाट्स ऑफ वाराणसी। तो आप देखते होगे कि रिवर के जो किनारे हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिवर बैंक कहते हैं, वहाँ क्या एक दुनिया सी बस गई है। देखते हो कितनी ज़्यादा दुकानें हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम many parts of country, other parts of the country also, and from the abroad also। ठीक है, तो जहां पे रिवर वाटर लैंड को टच कर रहा है, उसको हम लोग रिवर बैंक बोलते हैं। ठीक है, नदी के किनारे, हिंदी में बोल लिया जाए, इंग्लिश में रिवर बैंक बोलते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर जहां पे सी वाटर, ठीक है बेटा, जहां पे सी वाटर किसको टच कर रहा है? सी वाटर टच द लैंड। ठीक है, वेयर द सी वाटर टच द लैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसी को हमने बोला कोस्टल प्लेन्स। वेयर द सी वाटर टच द लैंड, जहां पे सी वाटर जो है बेटा लैंड को टच कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे जितनी भी चीजें पढ़ाई, तो जैसे हमने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ाया, तो हमने बोला था नॉर्दर्न प्लेन्स किसके बीच में है? किसके बीच में, याद है कुछ? तो चलो रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हिमालयस रेंज और ये जो प्लेट्यूज हैं, इन दोनों के बीच में थे नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयन रेंज जो कंप्लीट तुम्हारी है, जिसको 3 पैरेलल रेंजेस हमने पढ़ी, उनके और प्लेट्यू के बीच में थे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब जब बात आती है कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है, मैं इसे थोड़ा डार्क कर दूंगा। अभी देखो तुम्हें विजुअल होगा, डार्क जब करूंगा ना तब विजुअल होगा। तो सबसे पहले ये समझो, एक चीज दिमाग में बैठा लो, ईस्ट में क्या था? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वेस्ट में क्या था? अरेबियन सी थी, अरेबियन सी। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कहां पे है ये कोस्टल प्लेन्स, कहां है, वेयर दे आर। तो देखो, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये कंप्लीट कंटिन्यूस हिल्स हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस हिल्स हैं। अब ये देखो, जो मैं बोल्ड कर रहा हूं पार्ट्स, ये जो मैंने लाइन को बोल्ड कर दिया, थोड़ा कर दिया ना लाइन को बोल्ड, और इधर भी कर देते हैं, वेस्टर्न की तरफ भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, अब तुम्हारे कोस्टल प्लेन्स कहाँ है? ठीक है, तो ईस्ट में पहले देखते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में ये जो मैंने डार्क पोर्शन किया, यही तुम्हारे कोस्टल प्लेन्स हैं। अब देखो ये किसके बीच में है? यहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। और मैंने क्या बताया था, ये क्या है, कंटिन्यूअस हिल रेंज है जिसको हमने ईस्टर्न घाट बोला। तो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में आए, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है बेटा, तो ये किसके बीच में आए, ये आपके आए बे ऑफ बंगाल, और ये जो कंटिन्यूअस रेंज जो थी ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में ये प्लेन आए। आ गया समझ में? ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।